अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी नवाज़िश और आप देख रहे हैं एआई बिगिनर्स कोर्स। गाइस, आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लॉड के बारे में। जैसे हमने चैट जीपीटी के बारे में बात की, जेमिनी के बारे में बात की और आज हम बात करेंगे क्लॉड के बारे में। क्लॉड बेसिकली प्रॉम्प्टिंग टूल है। प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं, उसमें क्या-क्या फीचर्स आते हैं, आप कैसे अपने काम को रिफाइन कर सकते हैं। तो गाइस, मल्टीपल टूल्स होंगे लेकिन हम 3 से 4 इन टूल्स को डिस्कस कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि आने वाले टाइम में मल्टीपल टूल्स और भी आएँगे। बेसिकली हमें समझना यह है कि प्रॉम्प्ट क्या होती है, मेजरली मार्केट में जो 3-4 बड़े प्लेयर हैं, वो कैसे ऑपरेट करते हैं। तो हमने चैट जीपीटी को इसलिए कंसिडर किया, फिर जेमिनी को किया और आज हम क्लॉड के बारे में बात करें। तो गाइस, देखते हैं कि इसका डैशबोर्ड कैसा है, वो क्या-क्या चीजें आपको ऑफर करता है, क्या फीचर्स ऑफर करता है और इसका रिस्पांस बाकी एआई टूल से कैसे डिफरेंट है। तो गाइस, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेट्स जंप इनटू माय। देखिए, ये बेसिक एक डैशबोर्ड है क्लॉड का। जब आप लॉगिन करेंगे तो आप इसी तरह की स्क्रीन पे जाएंगे या इससे कुछ थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। अब ये देखिए, मेरा जो प्लान है दैट इज फ्री प्लान, अपग्रेड करने को बोल रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स मुझे अभी इसको अपग्रेड नहीं करना, ठीक है। अब ये देखिए, लेफ्ट साइड पे एक जो वर्टिकल कॉलम है, यहाँ पे आपका ये कोलैप्स और एक्सपैंड वाली ऑप्शन आ जाती है, ठीक है। और उसके बाद न्यू चैट, जस्ट लाइक चैट जीपीटी या जेमिनी के बारे में हमने बात की थी कि जो भी आपकी चैट्स होंगी वो यहाँ पे विजिबल होंगी, ठीक है। और बॉटम में आप देखें कि मेरा नाम लिखा हुआ है और मेरे प्लान का नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और सेटिंग्स आ जाती हैं, फिर लैंग्वेज, प्लान्स, लर्न मोर और लॉग आउट, ठीक है। तो ये एक बड़ा डिसेंट सा एक इसका लेआउट है। अब गाइस, हमने क्या करना है, अब हम इसको थोड़ा सा देखते हैं कि ये बाकी टूल से कैसे डिफरेंट है और इसमें हम क्या क्या काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका ये एक प्रॉम्प्ट सेक्शन है। यहाँ पे आपने बेसिकली प्रॉम्प्ट देनी है और ये प्लस का साइन है, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये आपसे पूछता है कि अपलोड फाइल। आप कोई पिक्चर दे के उसके बारे में कोई समरी ले सकते हैं, ठीक है। कोई आप वेबसाइट पे काम कर रहे हैं या किसी ब्राउजर में आप कुछ ओपन करके बैठे हुए हैं और आप कुछ डिटेल चाह रहे हैं तो आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। गिटहब बेसिकली जो एक हमारे पास डेटा कलेक्शन एक एक डैशबोर्ड होता है, ठीक है। डेवलपर्स नॉर्मली इसको यूज़ कर रहे होते हैं, मार्केटिंग के लोग भी यूज़ कर सकते हैं। तो गिटहब को आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट को, रिपॉजिटरी को आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। ये भी आज का हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन आप इसकी इंटीग्रेशन देख सकते हैं कि इसने डिफरेंट जगहों पे हमें एक इंटीग्रेशन की ऑप्शन दी हुई है, ठीक है। उसके बाद ये आपको एक राइटिंग का एक वो बेसिकली एक पेन टाइप नज़र आ रहा है, जिससे आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं अपनी चैट का, अपने रिस्पॉन्स का, ठीक है। नॉर्मल पे अभी हम बाय डिफ़ॉल्ट हैं, हम कंसाइज़ कर सकते हैं, हम एक्सप्लेनेटरी मोड पे जा सकते हैं, हम फॉर्मल मोड पे जा सकते हैं और हम अपना कोई कस्टम मोड भी या स्टाइल भी रख सकते हैं अपने रिस्पॉन्स का, अपनी चैट का, ठीक है। उसके बाद राइट साइड पे आप ये देखेंगे इसके डिफरेंट जो हैं वो वर्जन्स हैं। आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो आई डोंट नो कुछ नई चीज़ें भी आ सकती हैं उस वक़्त, लेकिन अभी फॉर द टाइम बीइंग जो चीज़ नज़र आ रही है वो क्लॉड 3.7 सोनेट है, ठीक है। उसके बाद इससे पहले जो आपको एक मिला था वर्जन वो 3.5 था, ठीक है। और बाकी जो इसके मॉडल्स हैं वो ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली दिस इज यू कैन से दैट कि ये एक हमारे पास इसके डिफरेंट वर्जन्स हैं। तो बाय डिफॉल्ट 3.7 सोनेट अभी है मेरे पास, ठीक है। तो हम देखते हैं कि नॉर्मली अब ये कैसे काम करता है। तो गाइस, चलते हैं अपनी सेटिंग वाली साइड पे और देखते हैं कि कस्टम इंस्ट्रक्शन की यहाँ पे क्या ऑप्शन आपको मिलती है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें कि आपको सेटिंग्स ओपन हो गई है। अपीयरेंस पे आप जाएंगे और आप इसको लाइट मोड, डार्क मोड या जिस पे भी आप जाना चाहें, ठीक है। उसके बाद अपने चैट का फॉन्ट आप बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो इसने एरियल रखा हुआ है, आप इसको चेंज करके किसी और उसमें भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। फर्दर ये आपको आपके अकाउंट की सेटिंग्स के बारे में बता रहा है कि लॉग आउट कर दें, डिलीट कर दें, रीएक्टिव अकाउंट करना है, क्या करना है, ठीक है। फिर प्राइवेसी है, ये नॉर्मली हम लोग नहीं पढ़ते तो मैं भी नहीं पढ़ रहा हूँ। और बिलिंग है, यहाँ से आप अपने प्लान को अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये क्लाउड कोड आ जाता है। ये बेसिकली अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये एक आप ये समझ लीजिए कि एक कुछ टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है, डेटाबेस को फेच करने के लिए ये वहाँ पे काम आता है। अभी ये आपके लिए समझना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो गाइस, चलें मैं अपनी प्रोफाइल के ऊपर वापस जाता हूँ और देखते हैं कि ये हमें क्या ऑप्शन देता है। अभी देखिए, यहाँ पे नाम, ऑफ कोर्स मेरा नाम नवाज़िश है तो ये नवाज़िश के नाम से बाय डिफ़ॉल्ट उठा रहा है, ठीक है। व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब्स योर वर्क, ठीक है। तो आपने यहाँ से इसको थोड़ा-सा फेच करना है कि आपको कौन-कौन सा रोल असाइन किया जा सकता है या आप बेसिकली यहाँ से अचीव क्या करना चाह रहे हैं, आप हैं कौन। तो मैं यहाँ से अपना स्कोप ऑफ वर्क जो वो मार्केटिंग ले लेता हूँ
और उसके बाद ये आ जाता है बेसिकली आपका ये जो डायलॉग बॉक्स है, यहाँ पे आप अपने कस्टम प्रॉम्प्ट देंगे, यानी कि आप अपनी कस्टम इंस्ट्रक्शन लेके आएंगे, कस्टम प्रॉम्प्ट नहीं सॉरी, यहाँ पे आप अपनी कस्टम इंस्ट्रक्शन लेके आएंगे जिसकी वजह से आपका रिस्पॉन्स चेंज होता चला जाएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि व्हाट पर्सनल प्रेफरेंसेस शुड क्लाउड कंसिडर इन रिस्पॉन्सेज, योर प्रेफरेंसेस विल अप्लाई टू ऑल कन्वर्सेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे वो हम उस चीज़ को डाल देंगे। और चलें मैं यहाँ से न्यू चैट पे जाता हूँ और इसी से मैं वो बेसिकली कस्टम इंस्ट्रक्शन लिखवा लेता हूँ, और मैं इसको फॉर इंस्टेंस मैं इसको कह देता हूँ आई एम अ मार्केटिंग प्रोफेशनल, प्लीज राइट अ custom instruction for Claude.ai। ठीक है, और कस्टम को मैं यहाँ से रीस्पेल कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको बता दिया कि मैं एक बेसिकली मार्केटिंग प्रोफेशनल हूँ। ठीक है, और मुझे जो है वो कस्टम इंस्ट्रक्शंस चाहिए। ठीक है, सो दैट आई कैन गेट बेटर रिजल्ट्स। ठीक है, और मैं यहाँ से इसको एंटर कर देता हूँ। ठीक है, अब वो यहाँ से रिस्पॉन्स जनरेट करने लग जाएगा। अब मैं ये बेसिकली आपको इसलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि आप प्रॉम्प्ट भी उससे लिखवा सकते हैं, आप कस्टम इंस्ट्रक्शंस भी उससे लिखवा सकते हैं। ठीक है, एज ए मार्केटिंग असिस्टेंट हेल्प मी क्रिएट कंपेलिंग स्ट्रेटेजिक कंटेंट। ठीक है, यहाँ से मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँगा और मैं इसको पेस्ट कर दूंगा अपने उस इंस्ट्रक्शन में। ठीक है, यहाँ से जाके मैंने इसको कॉपी कर लिया, या आप इसको नॉर्मली जिस तरह हम करते हैं वैसे भी आप इसको कॉपी कर सकते हैं। मैं वापस गाइज अपनी सेटिंग्स में जा रहा हूँ, और सेटिंग्स में जाने के बाद आप देखिएगा कि मैं इसको कैसे कस्टम इंस्ट्रक्शन वाले डायलॉग बॉक्स में मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, दिस इज प्रीटी मच इट। मैंने इसको यहाँ पे सेव चेंजेस के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, और अब से मेरी जो भी चैट्स होंगी वो अकॉर्डिंग टू दिस मार्केटिंग पर्सपेक्टिव वो इसको देने लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद कैपेबिलिटीज ये आपका टर्न ऑफ होगा, आप इसको बेसिकली टर्न ऑन कर दिए, जितने भी फीचर्स आपको मिल रहे हैं आप उसको टर्न ऑन कर दीजिए। ठीक है, सो दैट यू कैन गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ दिस फ्री वर्जन ऑफ क्लॉड। ठीक है, उसके बाद मैं अपनी चैट्स पे चला जाता हूँ, और चैट्स पे जाने के बाद रीसेंट चैट आप देखो मुझे क्या बता रहा है कि अभी मैंने ये चैट ली थी आपसे, लेकिन चले मैं इसको अब हम इसको यूज करना स्टार्ट करते हैं। अब हमने इसकी डिफरेंट स्टाइल्स को देखते हैं कि वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, राइट me a proposal for winning a client in USA। ठीक है, मैं से ना एक बेसिकली एक प्रपोजल लिखवा रहा हूँ। ठीक है, और वी ऑफर कोई भी हम इनको सर्विसेज ऑफर कर देते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट सर्विसेज टू एयरपोर्ट। ठीक है, अब हम एक बिल्कुल ही रैंडम सा मैंने एक बिजनेस प्रपोजल लिख दिया कि हम एयरपोर्ट सर्विसेज को बेसिकली मार्केट करते हैं। ठीक है, और एक प्रपोजल मैं लिखना चाहता हूँ, तो अब मैं कैसे उस प्रपोजल को मार्केट में लेके आऊँ, या मैं मेरी आप कैसे हेल्प करेंगे। ठीक है, अभी देखिए फॉर एयरपोर्ट सर्विसेज इंडस्ट्री। ठीक है, मैंने एक बिजनेस डेवलपमेंट प्रपोजल लिख दिया है फॉर एयरपोर्ट सर्विसेज। चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये देखें ये एक पिक्चर है। ठीक है, मैं इसको डाउनलोड करता हूँ और मैं ये क्लाउड के साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, अभी देखिए मैंने डाउनलोड की, इंपोर्ट की, और यहाँ पे इस इमेज के बारे में हम पूछ लेते हैं क्लाउड से कि हाय व्हाट दिस इमेज इज अबाउट। ठीक है, अब देखते हैं कि वो इसको कैसे लेके चलता है। ठीक है, वो इसको कैसे एक्सप्लेन करता है। मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ चैट जीपीटी के साथ कि ये कैसे उससे डिफरेंट है या कैसे ये काम करता है। देखें, इमेज के बारे में उसने आपको क्लियरली बता दिया है कि दिस इमेज शोज अ कंपोजिट ऑफ सेवरल अफ्रीकन वाइल्ड लाइफ एनिमल्स। ठीक है, गैदर टुगेदर, और उसको उसने एक्सप्लेन कर दिया, जिसमें एक उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि एलिफेंट है। ठीक है, एक जिराफ है, एक लायन है, और इस तरह से उसने तमाम के तमाम एनिमल्स को उसने बता दिया कि उसने आइडेंटिफाई कर लिया। दैट मीन्स कि अगर आप इसे कोई कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर देंगे, चाहे वो एआई जनरेटेड हो या कोई भी हो, तो ये आपको उसके कॉम्पोजिशन बता देगा, उसके एलिमेंट्स बता देगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। आप इसे पजल भी सॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, ये ज्यादा टेक्निकली ज्यादा साउंड है। ठीक है, उसके बाद ये तो उसने सारे इसके एलिमेंट्स बता दिए। यहाँ पे बेसिकली मेन गेम स्टार्ट होती है कि ये उसका लैंडस्केप भी डिस्कस करते थे। कंपोजिशन क्रिएट्स अ ड्रामेटिक वाइल्ड लाइफ टैब्लो। ठीक है,
with animals appearing to pose together in a way that wouldn't naturally occur in the wild। ठीक है, ये यानी कि इसने इस लाइन में आपको बड़ी खूबसूरती से बता दिया, ये इस तरह से साथ खड़े हैं जैसे नॉर्मली नहीं होता। दैट मीन्स कि ये एआई इमेज है, क्योंकि इतना इत्तेफाक जानवरों में जंगल में तो हो नहीं सकता। ठीक है, द बैकग्राउंड फीचर्स क्लाउडी स्काईज विद वार्म लाइटिंग दैट सजेस्ट इधर सनराइज और सनसेट। ठीक है, ये अब सनराइज के बारे में सीन बता रहा है या सनसेट के बारे में, उसने लाइटिंग तक आपको आइडेंटिफाई करके दे दिया है। ये चीजें चैट जीपीटी में मिसिंग होती है, वो सिनेरियो को नहीं आइडेंटिफाई करता, वो इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं करता कि क्या ये एलिमेंट्स को तो बता देगा कि इसके अंदर ये चीजें मौजूद हैं, लेकिन वो उसके पूरे सिनेरियो को डिस्कस नहीं करेगा। ठीक है, तो आप वो तमाम लोग जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके लिए क्लॉड ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, वो लोग जो रिसर्च बेस्ड काम करते हैं उनके लिए चैट जीपीटी ज्यादा हेल्पफुल है। तो ये आपने खुद आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ कंपोजिट वाइल्ड लाइफ इमेज इज ऑफन यूज इन कंजर्वेशन मैसेजिंग। ठीक है, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म मार्केटिंग। ठीक है, अब यहाँ से वो आपको बता रहे हैं कि आप इससे क्या क्या चीजें बनवा सकते हैं। ठीक है, चलें यहाँ से मैं वापस अपनी चैट के ऊपर जाता हूँ और देखते हैं कि जो इसका ओरिजिनल हमारे पास एक प्रॉम्प्ट बॉक्स है वो हमें क्या कहता है। ठीक है, अब इन एक्शन बटन्स को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रेटेजाइज में मैं जाता हूँ तो वो बता देता है प्लान बिजनेस एक्विजिशन प्लान, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कंडक्ट कंपेटिटर एनालिसिस। ठीक है, चलें कंपेटिटर एनालिसिस की बात करते हैं। कंपेटिटर एनालिसिस को मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ये हमें कैसे लेके जाता है। और कंपेटिटर एनालिसिस में वो आपको बताता है हाई क्लाउड कुड यू कंडक्ट कंपेटिटर एनालिसिस। ठीक है, इफ यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन, अब वो आपको क्या बता रहा है। ठीक है, व्हाट इंडस्ट्री। ठीक है, वो आपसे इंडस्ट्री पूछ रहा है कि मैं आपको किस चीज के बारे में कंपेटिटर एनालिसिस करके दूं। ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, आई एम SaaS product owner, we make HR systems and our main module is attendance। ये मैं इसको वैसे बता रहा हूँ कि हम एचआर के सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, लेकिन जो अटेंडेंस मैनेजमेंट है वो हमारा मेन मॉड्यूल है। ठीक है, अब इसके बारे में मुझे एक एनालिसिस चाहिए, मैं बिल्कुल इससे रैंडमली बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब वो मुझे देखें कि क्या क्या चीज़ें ऑप्शन आपके सामने लेके आता है। सबसे पहले उसने आपकी 2 से 3 चीज़ों को उसने आइडेंटिफाई कर दिया है। ठीक है, और जिसमें से उसका ये कहना है कि आप मुझे कोई चीज़ प्रोवाइड करें। ठीक है, मैंने उसको जस्ट इतना कह दिया कि हम ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और कोई किसी एचआर सिस्टम के बारे में कोई बात कर देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ जोहो पीपल। ठीक है, कि एक ये वाला एचआर देख ले, और उसके बाद और कौन से हम एचआर सिस्टम यहाँ पे डाल सकते हैं। जोहो पीपल हो गया, उसके बाद हब स्पॉट हो गया। ठीक है, लेट्स सी कि वो इनको कैसे कंसिडर करता है। मैं बिल्कुल बेस वर्किंग आपके साथ करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इसके एक्शन बटन्स कैसे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब ये क्या करेगा, कंपैटिटर एनालिसिस करेगा, और कंपैटिटर एनालिसिस में सिर्फ और सिर्फ ये एचआर और उसके अटेंडेंस को लेके चलेगा। ठीक है, टाइम ट्रैकिंग। ठीक है, योर प्रोडक्ट, अब उसको हमारी प्रोडक्ट के बारे में तो पता नहीं है। ठीक है, कि हम क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन उसने इन दो के बारे में बता दिए कि वो ये 2 चीजें कैसे लेके चल रहे हैं। ठीक है, अभी देखें इसका टेबल पॉपुलेट हुए चले जा रहा है, हुए चले जा रहा है, हुए चले जा रहा है। ठीक है, किन किन चीजों को वो कंसिडर कर चुका है, फीचर्स को उसने कंपेयर कर लिया है, प्राइसिंग को कर लिया है, टारगेट मार्केट एंड पोजिशनिंग को कर लिया है, यूजर एक्सपीरियंस को कर लिया है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को कर लिया है, कस्टमर सपोर्ट एंड सर्विसेज को कर लिया है। ठीक है, अब ये छोटी चीज नहीं है, अब आप अलहदा से जाते हैं और अलहदा से आप ये सारी चीजें करते, लेकिन उसने आपको कंपैटिटर एनालिसिस बड़े अच्छे तरीके से करके दे दिया है। इतना डिटेल्ड काम चैट जीपीटी शायद ना करता। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये सिनेरियोज को लेके बड़ा अच्छा तरीके से चलता है। यही प्रॉम्प्ट अगर आप चैट जीपीटी में डालेंगे तो आपके रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो गाइस हाँ, लेकिन अगर इसकी आर&डी हम कर रहे होते तो हम चैट जीपीटी के ऊपर डिपेंड कर रहे होते, यानी कि हम इस पूरी चीज को समझने के लिए, ठीक है, समझने के लिए, बेस वर्किंग के लिए, क्योंकि चैट जीपीटी स्क्रैच से काम बहुत अच्छा करता है, ये बने हुए चीजों के ऊपर अच्छा काम करता है। ठीक है, तो चलें, एक ये आपके पास एनालिसिस आ गया। लेट मी गो बैक टू दैट प्रॉम्प्ट बॉक्स अगेन। ठीक है, न्यू चैट। अब देखना ये है कि गाइज अभी हमारे पास कितने कनेक्ट्स बाकी हैं, या हमारे पास कितने क्रेडिट्स अवेलेबल हैं, क्योंकि फ्री वर्जन में बहुत सारी चीजें तो एकदम से नहीं आपको वो सारे ऑफर कर देते, लेकिन लेट्स सी कि क्या हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आप कोड कर लेते हैं। ठीक है, डिजाइन एरर हैंडलिंग, क्रिएट कोड स्निपेट, डेवलप एल्गोरिदम, क्रिएट डिबगिंग वर्कफ्लोज, ये आपके लिए नहीं है। ठीक है, राइट कर लेते हैं ताकि आपको बात समझ आ जाए। ठीक है, एडिट माय कंटेंट और राइट समथिंग इन द वॉइस ऑफ ओके, क्रिएट इंटरव्यू क्वेश्चंस में मैं जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ भी मैं कह देता हूँ आई एम प्रिपेयरिंग एन इंटरव्यू फॉर
सोशल मीडिया मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो अब देखते हैं कि वो इस प्रॉम्प्ट को कैसे लेता है। ठीक है, और क्या आपसे क्वेश्चंस मांगता है, आपसे रोल मांगता है, स्किल्स मांगता है, क्या मांगता है। ठीक है, अब ये आपको बेसिकली राइटिंग वाली चीज़ पे ले गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव इंटरव्यू क्वेश्चन। ये देखें, अब इसने आपको तमाम चीज़ें बता दी हैं, एक्सपीरियंस एंड बैकग्राउंड से रिलेटेड क्वेश्चन बता दिए हैं। ठीक है, स्ट्रैटेजीज और प्लानिंग से रिलेटेड क्वेश्चन बताए हैं, कंटेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड बताए, एनालिटिक्स, परफॉर्मेंस, आप रिपोर्ट कैसे करोगे, कम्युनिटी मैनेजमेंट के बारे में बताया, पेड के बारे में बताया, टूल्स के बारे में बताया। देखिए, उसने आपको कम से कम 10 एक कैटेगरीज बता दी हैं। ठीक है, 8 से 10 कैटेगरीज बता दी हैं, एंड एवरी कैटेगरी हैज एट लीस्ट 5 to 6 क्वेश्चंस इनसाइड ईच कैटेगरी। ठीक है, सो इट मेक्स अराउंड 50 क्वेश्चंस। ठीक है, एंड आई टू होप कि अगर इन 50 क्वेश्चंस को आप रेडी कर लेते हो तो एटलीस्ट यू विल गेट 15 to 20 क्वेश्चंस। ठीक है, एक इंटरव्यू में इससे ज्यादा सवाल तो नहीं हो सकते, लेकिन ये देखिए, इसने आपको हर लिहाज से प्रिपेयर कर दिया। तो गाइस, अब आपको इमेज की भी समझ आ गई, आपको कंपेटिटर एनालिसिस की भी समझ आ गई, आपको इसके एक्शन बटन्स की भी समझ आ गई है। ठीक है, और फर्दर मैं चैट पे जाता हूँ तो ये लर्न के बारे में क्या कहता है। ठीक है, आप किसी भी चीज के बारे में काम कर सकते हैं। चलिए, हम इससे ना एक बड़ी ही रेगुलर किस्म की बात करते हैं, बड़ी लोकल सी एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, आई नीड टू कुक बिरयानी, व्हाट इज द मोस्ट अमेजिंग रेसिपी। रेसिपी के स्पेलिंग्स गाइस, आई एम सॉरी, स्पेलिंग्स मेरे बस जरा थोड़े आगे पीछे ही हैं, आप गुजारा कर लीजिएगा। ठीक है, अभी देखिए, मैं बिल्कुल रैंडम प्रॉम्प्ट्स दे रहा हूँ, मैं कोई इसके अंदर साइटेशन नहीं कर रहा, मैं किसी किस्म की पंक्चुएशन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बिल्कुल रेगुलर सी कर रहा हूँ कि ये हमारी कितनी बेसिक प्रॉम्प्ट को एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स उसने बता दिए, उसके बाद उसने आपको प्रोटीन मैरिनेट का बता दिया है। ठीक है, बेस बता दिया, मतलब उसने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, मैं यहाँ से अब इसको ना थोड़ा सा अपोज करता हूँ। नो, आई वॉन्ट पाकिस्तानी टेस्ट। क्या पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये लोकल कल्चर को अकोमोडेट करता है या नहीं करता। ठीक है, और मैं इसको ये, हाँ ठीक है, अब देखिए, इसने ग्रीन चिलीज और तमाम चीज़ों को इसने जो है ना, केवड़ा वाटर, हर चीज़ को उसने कर दिया। ठीक है, और हाँ, इंस्ट्रक्शंस भी दे दिए, वेरी नाइस। ठीक है, दम कुकिंग वेरी नाइस। ठीक है, अभी देखिए लोकल चल रहा है। अगर मैं इसको लैंग्वेज को चेंज करना चाहूँ, आई डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, काइंडली प्रोवाइड रिस्पॉन्स इन रोमन। लेट्स सी कि वो क्या करता है, क्योंकि अगर चैट जीपीटी होता तो उसने बड़े ही आसानी से आपको पूरी उर्दू में या रोमन में दे देनी थी, लेकिन इसने भी जबरदस्त बिरयानी, जबरदस्त पाकिस्तानी बिरयानी रेसिपी, सामान, ठीक है, चावल के लिए, गोश्त के मैरिनेट के लिए और मसाला बेस के लिए, वेरी नाइस। ठीक है, देखें, हम उसने बड़ी अच्छी तरीके से बता दिया तमाम मैरिनेट के अज्जा गोश्त के साथ, वेरी नाइस। ठीक है, ये देखें, मतलब ये लोकलाइज्ड काम भी करने लग गए हैं। ठीक है, तो अब आपको ये चीज समझ आ जानी चाहिए कि अगर आप वापस चैट पे जाते हैं या इसके प्रॉम्प्ट बॉक्स पे जाते हैं, आप स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं, आप कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, और एक आपने रैंडम प्रॉम्प्ट दिया है। और गाइज, ये आप हर चीज करने से पहले यहाँ पे चीज़ों को मैनेज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इनके ऊपर एक सेपरेट ट्यूटोरियल बना के दे दूंगा। ठीक है, हम उसके ऊपर भी बात कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। अब आपके रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि क्या आपको इन तमाम चीज़ों का डिफरेंस समझ आना चाहिए, या एक आपका कस्टम स्टाइल होता है जो कि यहाँ इन 4 के अलावा कोई भी हो सकता है, आप कोई रेफरेंस दे सकते हैं, वो कैसे काम करता है मैं उसके ऊपर भी एक ट्यूटोरियल बना सकता हूँ। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि आप मुझे रिस्पॉन्स क्या देते हैं, आप मुझे कमेंट्स में या इंस्टा पे डीएम करके क्या बताते हैं।